नेपाल के हालात पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बैठक की है। प्रधानमंत्री ने नेपाल के हालात पर चिंता व्यक्त की है। पीएम ने शांति व्यवस्था बरकरार रखने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा, नेपाल में हिंसा दुखद है, लोगों की जान जाने से बहुत दुखी हूं। नेपाल में शांति, स्थिरता, समृद्धि बेहद जरूरी है। इसको लेकर जो जानकारी है वो ये भी है कि सीसीएस की मीटिंग को भी कॉल किया गया है। उस बारे में भी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने नेपाल में जो हिंसा हुई है, नेपाल में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग की है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और नेपाल में स्थिरता बेहद जरूरी है। नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। ये जानकर बहुत पीड़ा हुई कि इसमें अनेक युवाओं की जान गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल में अपने सभी भाई बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है, एक्स पोस्ट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि आज हिमाचल और पंजाब के दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की मीटिंग हुई है, जिसमें नेपाल में घटनाक्रम जो घटा उसको लेकर विस्तार चर्चा की गई है। विस्तार से चर्चा की गई है। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर जिस तरीके के हालात हैं वो वाकई काफी चिंतित करने वाले हैं। तो सीसीएस की मीटिंग कॉल की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की है। प्रधानमंत्री आप जानते हैं सुबह सबसे पहले वोट देने गए, उसके बाद तुरंत वो हिमाचल और पंजाब के एरियल सर्वे के लिए निकल गए। उसके बाद लौटे, सीसीएस की मीटिंग कॉल की और उसमें नेपाल में जो घटनाक्रम रहा है उसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। अब देखिए नेपाल में क्या कुछ हो रहा है आप जान रहे हैं ना। प्रधानमंत्री ओली से अगर आक्रोश था तो इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया, बावजूद उसके हालातों में इतनी सी भी बेहतरी नहीं आई है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के निजी आवास पर भी तोड़फोड़ की। यह रिपोर्ट देखिए। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई विद्रोह की चिंगारी ऐसी भड़की कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। केपी शर्मा ओली को सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात जगह पर ले गई है। ओली के इस्तीफे के बाद देश की कमान उप प्रधानमंत्री को सौंप दी गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जैन जी के नेतृत्व में विद्रोह की आग से पूरा नेपाल धधक रहा है।
आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निजी आवास फूंक दिए, मंत्रियों को उनके घर में ही बंधक बना डाला, जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। विद्रोह की आग से पूरा नेपाल जल रहा है। तमाम इलाकों में नई पीढ़ी के युवा हाथों में पत्थर और लाठी डंडे लेकर घूम रहे हैं। हालात बेकाबू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर इसमें आग लगा दी और बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हाई प्रोफाइल लोगों के घरों में भी तोड़फोड़ की है। नेपाल सरकार के 10 मंत्री पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन हिंसा की आग थम नहीं रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही संसद को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की भी मांग की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब नेपाल की कमान कौन संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।